तो आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसको लेकर लोग अभी सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं। जैसे जमीन म्यूटेशन की बात, तो आपको भी कहीं ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ रहा है, जमीन म्यूटेशन नहीं हो रहा है, तो हो जाइए सावधान। और जमीन खरीदने से पहले रखे ये सारी बातें का ध्यान। तो हम ये सारी चीज़ों को आपको बताएंगे कि आपको ज़मीन खरीदने से पहले क्या क्या चीज़ों की जांच अच्छी तरह से कर लेना है। अभी तक जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई दिक्कत होता है कमेंट कीजिए, उसको समझाएंगे हम। तो आइए अब हम लोग जानेंगे कि ज़मीन खरीदने से पहले किन किन बातों का ध्यान हम लोगों को अच्छी तरह से रखना है। सबसे पहले आप जिससे ज़मीन खरीद रहे हैं तो ये पता कर लीजिए जिससे ज़मीन खरीद रहे हैं उसका निजी नाम से ज़मीन खरीदा हुआ केवला है या खतियान है, जो भी उसका निजी नाम से है या उसके पूर्वजों का है, मतलब वो वंशज बन के ज़मीन का बिक्री कर रहा है। पहले इस चीज़ का जानकारी आप उससे ले लीजिए। अगर उसका निजी ज़मीन है तो उसका जो भी डॉक्यूमेंट से आपको केवला से या खतियान से ज़मीन बिक्री करने वाला है, उस पेपर का एक कॉपी आप उससे ले लीजिए। उसको लेकर अभी आप, जो हम इससे पहले वाले वीडियो में भी दिए थे कि आप जमाबंदी पंजी को किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं, तो भूमि जानकारी गूगल में जाकर भूमि जानकारी लिख करके आप पोर्टल में जाकर के जमाबंदी पंजी देख सकते हैं। उसमें अगर जिस ज़मीन को आप खरीद रहे हैं, जिसके नाम से ज़मीन मतलब जो बिक्री करेगा, यानी तो उसका नाम से जमाबंदी पंजी, जो जमाबंदी रजिस्टर होता है, उसमें उसका नाम सही है या नहीं है, पहले इस चीज़ का आप ध्यान कर लीजिए। उसके बाद जो जो खेसरा यहाँ दर्शाया हुआ है वो पंजी में या ऑनलाइन में दर्शाया हुआ है या नहीं। तीसरी बात कि पहले के टाइम में जो होता था वो मिल जुमला होता था। मिल जुमला क्या कि 4-5 प्लॉट है, वो 4-5 प्लॉट को एक साथ दिखाकर जमीन दिखा दिया कि भाई 1 एकड़ जमीन है, तो उस जमीन का भी म्यूटेशन अभी नहीं कर रहे हैं। तो उसका भी आपको ध्यान रखना है पूरी तरह से कि कहीं मिल जुमला तो नहीं है। अगर मिल जुमला है तो सबसे पहले आपको जाकर के अमीन के पास जाकर के टेस्ट पेपर में नक्शा बना करके उसको, उस मिल जुमला को पहले खेसरा वाइज किस खेसरा में कितना ज़मीन है उसको आपको पहले वो दिखा देना है, उसके बाद ही उस ज़मीन को खरीदना है। अब इसके बाद इस बात का ध्यान रखना है कि जो ज़मीन खरीद रहे हैं, अभी हम जो पहले बताया आपको, जो ज़मीन खरीद रहे हैं वो उसके पूर्वज का ज़मीन तो नहीं है, उसके दादाजी का ज़मीन है या उसके पिताजी का ज़मीन है और वो लोग जीवित नहीं है। मान लीजिए पिताजी का ज़मीन है तो वंशज तभी बेचेगा जब उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको उसके वंश का पता कर लेना है, यानी उसके कितने पुत्र कितने पुत्री है। आप जिससे एक आदमी से ज़मीन खरीद रहे हैं, सभी से खरीद रहे हैं, तो उसके लिए आपको वंशावली बनाने की ज़रूरत है। वंशावली मतलब जिसका ज़मीन आप खरीद रहे हैं उसके कितने वंशज है उसको आपको दिखाना है वंशावली के माध्यम से। वंशावली आपको सरपंच के पास भी बनेगा या फिर कोर्ट से एफिडेविट करके आप पंचायत में भी बना सकते हैं, या फिर एफिडेविट करके आप सीओ साहब के पास भी बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत आपको म्यूटेशन के लिए होना ही होना है। तो ये सारे चीज़ों का आपको अच्छे तरह से ध्यान रखना है, उसके बाद ही आपको जो है ज़मीन पर जाना है। जोर जरूर लेना है कि जिस वंशज से आप ज़मीन ले रहे हैं उसका ज़मीन उतना जितना आप ले रहे हैं उतना पुर रहा है कि नहीं पुर रहा है। अगर नहीं पुर रहा है तो फिर आपको ज़मीन उतना रजिस्ट्री कराने की ज़रूरत नहीं है, जितना उसका पुर रहा है उतना ही रजिस्ट्री कराना है। क्योंकि अभी के टाइम में जो है ये केस सबसे ज़्यादा है कि ज़मीन रजिस्ट्री तो कुछ होता है लेकिन जो जमाबंदी पंजी यानी जो रजिस्टर है उसमें उतना ज़मीन बचा हुआ है ही नहीं। तो इसके लिए उसको बहुत परेशानियों का सामना होता है और उसका ज़मीन का म्यूटेशन होता नहीं है। तो इस तरह आप लोग ये सारी चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा, उसके बाद ही ज़मीन खरीदिएगा। अब जिसको भी ये जानकारी नहीं है कि म्यूटेशन होता कैसे है, ऑनलाइन करने नहीं आता है, तो अगले वीडियो में हम किसी भी केवला का म्यूटेशन करके आप लोगों को हम दिखाएंगे। जिसको भी ये जानने का इच्छा है वो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करे। और हाँ, ये एक ज़रूरी बात ये है कि अगर जिसको ज़मीन खरीदने से पहले ये सारा कुछ देखने नहीं आता है तो आप जाके अपने हल्का कर्मचारी से जाकर के खर्चा देख लीजिए और उसको बोलिए कि हम ये ज़मीन खरीदने वाले हैं, इसको खरीदने के बाद ये आसानी से म्यूटेशन हो जाएगा
या नहीं होगा। और जिसको अपने से देखना आता है वो आराम से घर बैठे मोबाइल के माध्यम से भी देख सकते हैं।